गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और खाना वाना हो गया आप लोग का? मेरा तो नहीं हुआ, आज अभी भूखी बैठी होगी। आज हम लोग का थोड़ा सा निमंत्रण है। आज मेरी भाभी ने हम लोग को बुलाया क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, तो हम लोग सब वहाँ खाना खाने, इसलिए देखो आप, मैं थोड़ा तैयार भी हुई हूँ वहाँ जाने के लिए क्योंकि खाने पे जाना है। तो अभी बहुत तेज़ भूख लग रही है और 1 बज चुका है, सच बता रही हूँ। तो ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा और आज का वीडियो आप बिना स्किप करे देखिएगा तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं बोलने क्या वाली हूँ। क्योंकि जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, ये वाले दोपहर नून के टाइम जो डलते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं वो बताती हूँ। उसी के माध्यम से आप लोग को मोटिवेट भी करती हूँ कि आप लोग उस चीज़ से सीख लो, है ना। किसी और का उदाहरण देके मैं कभी भी नहीं बताती हूँ। तो जैसे कि आज का थंबनेल देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने, कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि धोखेबाज जो पार्टनर्स रहते हैं उनका क्या किया जाए, है ना। तो उनके लिए मैं बताती हूँ क्योंकि एक कमेंट मेरे लिए आया था दोस्तों, कि उसमें लिखा था, एक लेडी ने, कि यदि हम अपने रिलेशन में, पति पत्नी के रिलेशन में, हम अपना 100% दे रहे हैं और उसका 10% भी हमको वापस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। ये चीज़ उसने मेरे से पूछी थी, मेरी एडवाइस ली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो के माध्यम से बताऊं सबको कि इस तरह का कभी भी आप लोगों के साथ हो रहा है। और मैं ये बात बताऊं कि 99% लेडीज़ हों या जेंट्स हों, मैं सबका बोलूँगी। मैं कभी भी अकेली लेडीज़ को लेके नहीं बोलती या जेंट्स को लेके नहीं बोलती, क्योंकि कई बार ग्रसित आदमी भी रहते हैं और औरतें भी रहती हैं। पर औरतों का ज़्यादा रेशो रहता है, ये चीज़ मैं बताऊँगी, आदमी का कम रहता है ना। तो जैसा कि अब मैं इस चीज़ का आंसर देने वाली हूँ आप लोगों को कि यदि आप 100% हो अपने रिलेशन में और सामने वाला उसका 10% भी नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में आपको पहले क्या करना है, एकदम से हटना नहीं है। ये चीज़ कभी भी जायज़ नहीं है कि यदि आपको पूरा उसका यदि 50% भी नहीं मिल रहा है या 40% भी नहीं मिल रहा है तो आप रिलेशन से एकदम तो मत हटो। क्योंकि हर लेडी पहले कंप्रोमाइज़ करती है, मैं आपको ये बताऊं थोड़ी, क्योंकि औरत के साथ ये है सहनशीलता। एक औरत को सहनशीलता है, मतलब देवी माना गया कि वो सब कुछ सहन कर लेती है ना। इतना उसमें शक्ति दी है भगवान ने कि उसमें मतलब सारी चीज़ों को सहन करने की शक्ति है। बड़े दर्द हों, चाहे बड़े दुख हों, सारा कुछ वो सहन कर लेती है। तो मैं पहले यही बोलूँगी कि हो सकता हो कि आपके थोड़े सहन करने से, थोड़ा सा एडजस्ट करने से आपके घर की चीज़ें सही होने लगें, है ना। ये चीज़ हो सकती है। लेकिन यदि आप कंटिन्यूएशन में सालों उस चीज़ को सहन करते जा रहे हो तो ये बेवकूफ़ी होगी, मैं आपको बता दूं। आप उतना ही झुको, कहते हैं ना कि चीज़ को उतना ही झुकाओ जितना झुक सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चरणों में बिछा दो, ऐसा भी नहीं करना है ना। बिल्कुल भी आपको किसी के चरणों में नहीं झुकना है, क्योंकि आपकी खुद का भी एक स्टेटस है, खुद की भी इज्जत है। ऐसे नहीं है हम लोग। इसलिए पहले तो आप उस चीज़ को थोड़ा सहन करो, मैं बस इतना बोलूँगी। लेकिन यदि सहन शक्ति से सब चीज़ आपके सहन करने के बावजूद भी कोई चीज़ सामने से ठीक नहीं हो रही है और बिल्कुल भी झुकाव आपकी तरफ नहीं हो रहा है, तो फिर बेवकूफ़ी होगी उस चीज़ को ढोना, उस रिश्ते को ढोना। और फिर उसके गलत इम्पैक्ट अपने बच्चों पर भी पड़ते हैं। हम सच बताएं, यदि रिश्ते सही तरीके से ना हों तो बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रसित होते हैं इन रिश्तों से, है ना। तो यदि धोखेबाज पति है या धोखेबाज पत्नी है तो एक हद तक सहो और सामने वाले को समझाने की भी कोशिश करो। हो सकता है प्यार से समझाओ, पहले अच्छे से समझाओ, हो सकता है सामने वाला समझ जाए। क्योंकि देखो, सब पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं। एक उम्र के बाद सबको एहसास होता है कि परिवार ही ज़रूरी होता है, बाकी सब रिश्ते बेबुनियाद हैं। ये है, यदि आपका फैमिली आपके साथ, क्योंकि यंग एज में समझ में नहीं आता ये चीज़ कब समझ में आती है लोगों को, जब एज बढ़ने लगती, तब रिश्तों का महत्व पता चलता है, उसकी अहमियत पता चलती है कि हर रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होता है, ख़ास तौर से पति पत्नी का रिश्ता। क्योंकि जवानी तो आपने गुजार दी, लेकिन बुढ़ापे में एक दूसरे की ज़रूरत होती ही है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा के रखिए। इसलिए हो सके तो कंप्रोमाइज़ करिए, उस चीज़ को सही है। और नहीं है, जब सर से ऊपर पानी बह रहा है कि बिल्कुल ही यार अपन तो सब कुछ करते जा रहे हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका 1% भी नहीं दे रहा है आपको, तो उस रिश्ते से अलग हो जाइए। फिर आपको मतलब जायज़ है वो चीज़ करना, और दुनिया की परवाह मत करिए।
है ना। रिश्ता आपका है, सह आप रही हो, ज़िंदगी आपकी है, किसी और की ज़िंदगी नहीं है। लोगों का काम है कहना, वो अच्छे में भी कहेंगे बुरे में भी कहेंगे, इसलिए इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। मैं तो बस सबसे यही बोलती हूँ, क्योंकि दुनिया सबको बुरा कहती है, किसी को नहीं छोड़ती है। जब भगवानों को नहीं छोड़ा है तो हम जैसे तुच्छ इंसानों की क्या अहमियत है कि नहीं। इसलिए इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, दिमाग में मत रखो वो चीज़, और जहाँ तक हो सके पहले चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करो। नहीं हो रही है तो गोली मारो, है ना। मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि इतनी सहनशीलता भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी लेडी को इतनी सहनशीलता रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना सहन हो सकता है उतना ही करेंगे, और बच्चों के लिए करेंगे अपन अपने, है ना। अपने लिए तो चलो ठीक है, अपन अपने बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि औरत सबसे ज़्यादा झुकती है ना तो अपने बच्चों को लेके ही झुकती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि यार इस बच्चों को बाप भी ज़रूरी है, माँ भी ज़रूरी है। मेरे साथ तो ऐसे ही था, मुझे बस यही चीज़ का था कि दो बच्चों के लिए तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने हस्बैंड की सह ली थी, लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो गया तब मैंने सब हटा दिया कि बिल्कुल भी नहीं, अब सहनशीलता के बाहर है। जितना हम एडजस्ट कर सकते थे, फिर तो मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करती कि दुनिया हमारे बारे में क्या बोलेगी। दुनिया का तो काम है बोलना, वो तो बोलेगी, अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, बुरा करोगे तो और ज़्यादा बोलेगी। तो और कितने दिन बोलेगी, थोड़े दिन बोलेगी, अपने आप सब चुप हो जाते हैं, मैं ये बता दूँ, ये है। तो दुनिया की परवाह किए बगैर अपने रिश्तेदारों की परवाह, क्योंकि मैन तो जो आपके आसपास के लोग ज़्यादा रहते हैं ना वो ज़्यादा बोलते हैं, जो आपसे कनेक्टेड रहते हैं, लाइक सारे रिश्तेदारी बोल दो, वो ही ज़्यादा बोलेंगे। बाकी के दूर के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये काम होता है आपके आसपास के जो लोग हैं ना, कुकुर मुत्ता टाइप के, मत बोलना कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैं सही बोल रही हूँ। जो पनप आते हैं छोटे छोटे कुकर मुत्ते, उनके टाइप से लोग होते हैं और वो ही गंदा बोलते हैं। बाकी तो किसी को इतनी फुर्सत नहीं है बोलने की दुनिया में, क्योंकि जो बिजी रहता है ना इंसान, उसको इतनी फुर्सत ही नहीं रहती कि दूसरे घर में भी क्या हो रहा है। और ये सब काम किसका होता है, जो फ्री रहते हैं, वो ऐसी बातें करते फिरते हैं जिनको और कोई काम नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, पहले जाके मैं खाना खाऊंगी। आज बहुत लेट हो गई हूँ, कहाँ मैं 11 बजे खा लेती हूँ। और आज क्या था, मेरा एक स्केच था ऑर्डर का, तो वो मैंने पहले कंप्लीट किया। देन अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और आपको शाम के ब्लॉग में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो शाम का ब्लॉग भी देखना नहीं भूलिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। और लाइक शेयर का, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे मेरे लिए अच्छा है। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सच बता रही हूँ, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, है ना। तो चलिए चलिए, ओके बाय बाय। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि लोग मेरे से बोलते हैं बहुत बक बक करती हो आप।